अभी लिंक नहीं हुए ना, इसीलिए मैं नहीं है। अमूल्य सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, हमारे दीप नारायण सर मौजूद हैं, तब तक हम लोग उनकी शेयरिंग लेते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेलकम ऑन द स्टेज हमारे रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे सर। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप लोगों के बीच में जो मुझे पहुंचने का मौका मिला, इसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और मंच पे उपस्थित हमारे जितने भी एडमिन पैनल के हमारे भाई हैं, सभी को का आभार है, नमन है, वंदन है। और मंच के संरक्षक हमारे सबके सम्मानीय आदरणीय अमूल्य जी को नमन है, वंदन है। और मंच पे जितने भी लोग हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी का आभार है, नमन है। साथियों, एक एक पल जो हम लोगों के बीच में आगे बढ़ता हुआ उस घड़ी की तरफ जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, उस की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी सूचनाएं हम लोगों के बीच में आती हुई मिल रही हैं। किसी न किसी माध्यम से ये आभास हो जाता है कि कुछ अच्छी चीज आने वाली है, क्योंकि किसी की भी कोई भी चीज अगर हम लोगों के बीच में आती है तो प्रकृति उसको हमको अच्छे तरीके से आभास कराती है। ऐसी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जो फीलिंग हम आपके सबके बीच में आ रही है, वो फीलिंग इस बात का संकेत है कि हम लोगों के लिए वो चीज जिसका हमको इंतजार था, जिसके लिए हम लोग पैनिक थे, वो सारी चीजें हम लोगों के बीच में एकदम बिल्कुल आ रही हैं। ऐसा फीलिंग्स के द्वारा, ऐसा उत्साह के द्वारा, ऐसे माहौल के द्वारा ये चीज का भान हो रहा है, पता चल रहा है। बाकी मंच से आपको वो सारी चीजें बताई जा रही हैं जिनके लिए विशेष जरूरी है, जो आपको करना नितांत ही आवश्यक है। बहुत सारे इसके ऑपरेशन हैं जो आपको करने में कठिनाइयां होती हैं। उन कठिनाइयों को समझने का प्रयास करें, पॉजिटिव क्वेश्चन डालने का प्रयास करें, और उनके उत्तर जो मिलते हैं आपको, उन उत्तर को अपने प्रैक्टिकल में शामिल करें। कौन क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब चीजों को ध्यान न दें। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसके सहयोगी बने, उसके सहयोग में आप काम करें। वो आपके लिए खड़ा है। वो जो चीज का डायरेक्शन आपको देता है, ऐप के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से, और मीटिंग पे जो डायरेक्शन आपको मिलते हैं मंच पे, उनको आप फॉलो करें। इसके अलावा और अनदर कोई भी चीज अगर आप खोजते हैं, सोचते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप उस कार्य को करें जिस कार्य से आने वाले समय में आपको बेहतर जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि आप एक लीडर हैं। जो लोग लीडर हैं उनको तो, जो अभी नए नए आए हुए हैं, अभी उनका फर्स्ट लेवल है, वो भी लीडर ही है। उनको भी आगे लीडरशिप का काम करना है। तो इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिसके अंदर जितना ज्ञान, वो उतना ही बढ़िया काम कर पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा। तो जानकारी जितना ही आप ज्यादा लेंगे, आने वाले समय में आप उतना ही ज्यादा उस चीज पे को लेकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। जब जानकारी आपके पास नहीं रहेगी तो आप उस चीज को, तो ये टीचिंग जो क्लास चल रहे हैं, ये अनुभव के जो क्लास चल रहे हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा लोग
इसको पूरा समय दें, मीटिंग में औपचारिकता ना पूरी करें। थोड़ी देर हम लोगों को अगर कहीं किसी कारण से निकलना पड़ता है तो एकदम बिल्कुल सांस ऊपर नीचे होने लगता है, इतना मतलब वो रहता है कि कोई चीज गैप न कर जाए। तो अगर हम लोग जो आप लोगों के बीच में आकर के सीखने का काम करते हैं तो हम लोगों के अंदर ये चीज आती है, तो यही चीज आपके अंदर भी आनी चाहिए। देखिए सौरभ भैया की हमारी तबीयत कितनी खराब है आप आवाज से पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन देख लीजिए 100% का रहता है। और बोलने से कितनी तकलीफ उनको होती है, खींच के बोलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए। तो क्या इससे आप क्या सीख लेते हैं? इससे सीख लें कि अगर वो अस्वस्थ होने के बाद इतनी उनकी तन्मयता है तो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करेंगे उतने ही अच्छे और बेहतरीन लीडर आप माने जाएंगे। आपका जो लीडरशिप का वर्क है उतना ही बेहतर होगा। तो पॉजिटिव रहे सभी लोग और एकदम से बिल्कुल पॉजिटिव चीज, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव चीजों को ही ग्रहण करेंगे, निगेटिव आपके दिमाग में तब आएगी नहीं। जो पॉजिटिव है उनसे कोई भी व्यक्ति निगेटिव बोल के देख ले, नहीं बोल पाएगा वो, क्योंकि वो सुनने के लिए जो सामने पॉजिटिव है वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं होंगे। वो दशा और दिशा देख करके जो बोल रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि स्वभाव से ही पता चलता है कि हमारी बातों को, हमारे विचारों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो जब आप पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव लोग आपके पास नहीं आएंगे, वो विचार नहीं आएंगे, वो तरीके कहने के आपके पास नहीं आएंगे। तो आप अपने अंदर पॉजिटिव का माहौल एनी टाइम बनाए रखें। समय बहुत नजदीक है, सारी स्थितियां परिस्थितियां आपके सामने हैं, एक एक अच्छे अच्छे चीज आपसे जुड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। आपके हर मैनेजमेंट की व्यवस्था करने वाले एक्सपर्ट दुनिया के आपके साथ जुड़ गए हैं, जिनका काम ही है एसेट का मैनेजमेंट करना, रुपए का व्यवस्था का प्रबंधन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो करने वाले एक्सपर्ट आपके बीच में आ गए। तो उन सब अवसरों का भी आपको लाभ मिलेगा। तो अब आप पेशेंस के साथ मीटिंग में अपनी निरंतर उपस्थिति बनाए रखें, गैप ना करें। जो गैप आप करेंगे वही चीज में आप फेल होंगे। जो बच्चे क्लास में जिस दिन गैप करते हैं उसी दिन के पढ़ाए हुए जो आइटम होते हैं, जो विषय होते हैं, उसी प्रश्न में, उसी जानकारी में वो फेल होते हैं, उसी जानकारी में उनके नंबर साफ जो परसेंटेज होता है वही कम हो जाता है। वो सोचते हैं एक दिन से क्या होगा, लेकिन वही एक दिन उनके 10 नंबर 5 नंबर माइनस कर देता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, इस चीज को ध्यान में रख के मीटिंग को करें कि आपके द्वारा एक दिन का भी छोड़ा हुआ मीटिंग आपको नुकसान, आपको कम ज्ञान की तरफ ले जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान दें। इसलिए मीटिंग के बारे में आपको, जो लोग मीटिंग में कंटिन्यू आते हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन किनका होता है? जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं या आते हैं तो कम समय के लिए आते हैं, पार्ट टाइम के लिए आते हैं। तो पूरे फुल टाइम के लिए मीटिंग का जो है वो व्यवस्था रखें, मीटिंग में उपस्थित रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर चीज का जवाब आपको भी बहुत स्मूथली आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में घुस जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। जो भी शब्द मेरे मन और विचार में थे उन चीजों को मैंने आपसे शेयर किया। मैं एक बार मंच को प्रणाम करते हुए, मंच के उपस्थित जितने भी हमारे एडमिन पैनल हैं, मैं सभी का सहृदय धन्यवाद देते हुए और अपने आदरणीय जी का नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तेजरफन, जय मिस्टर एलेक्जेंडर, जय हमारे अमूल्य जी।
थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भीम सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। भीम सिंह जी। योगेश सर, अमूल्य सर का मैसेज आया था कि 10 मिनट के लिए बिजी हूँ और 10:04 पे आया था, तो मे भी शायद इज रेडी, तो आप कॉल कर लीजिए। सर आप आए मंच पर अमूल्य सर। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर 1 मिनट रुक जाइए सर, अब उस समय हमारा सारा माहौल गड़बड़ा गया, तो मैं इस मंच पर नहीं सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, आप सबकी जोरदार तालियां फिर से मुझे चाहिए होंगी। उस समय हमारे सर बिजी थे और उतनी ही गर्मजोशी से हम सर का स्वागत करेंगे। वेलकम 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 वेलकम, हमारे माननीय अमूल्य जी का वेलकम है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम वेलकम, हमारे माननीय का वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी लक्ष्मी रूपी वेबिनार हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार में सभी सदस्य एडमिन पैनल में शामिल है। इस वेबिनार को एक कम्युनिटी हित के लिए बनाया गया है, इसलिए आप लोग का जो कोशिश हमेशा के लिए जारी है रहेगा, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। इस वेबिनार को हर सुबह और शाम रंगायित करते हैं हमारा सभी पार्टिसिपेंट के साथ जोग देते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इस वेबिनार को अच्छे होस्टिंग के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ इस मंच को संचालित करते हैं हमारा जोगेश सर और विनय सर। आप दोनों को मेरी तरफ से नमन और प्रणाम वंदन। अभी महाराज करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है इस वेबिनार में। जितने मेरे भाइयों बहन पितृतुल्य भातृतुल्य पितृतुल्य और सभी इस वेबिनार में उपस्थित देखकर ये वेबिनार को सभापतित कर रहा आप लोग का कोशिश, आप लोग का सिस्टम प्रति लगन, ये देखा था कि आप कितने इस सिस्टम के साथ प्यार करते हो। देखिए साथियों, इसीलिए आप लोग का ये जो सिस्टम के बारे में जानने की जो कोशिश कर रहे हो आप लोग, ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टाइम, इसीलिए आप अच्छे लाइफ चेंज को हाथ में लेने के लिए सर्वदा जिज्ञासु दर्शा रहे हो। इसीलिए साथी आप सभी को मेरी तरफ से हमेशा वेलकम रहेगा, नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिए साथियों, जो सिस्टम आप सभी के साथ कुछ दिन आपका अंदर में है था, आपका बीच में था, लेकिन हम लोग उसको पहचानते नहीं थे, उनका गतिविधि को हम लोग देख नहीं रहे थे। इसीलिए सारा दुनिया नेगेटिव मोड में चला गया था। लेकिन उसी टाइम और वेबिनार ट्रेजर के नाम से पूरी तरह से बंद हो गया था। दूसरी कंसेप्ट को लेकर सारे साथी हमारे चले गए थे। लेकिन ये एक इसी तरह वेबिनार
जो सिस्टम के अंदर की गतिविधि, सिस्टम का जो फ्यूचर की गतिविधि को आप सामने के लाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सिस्टम बारे में जानने की कोशिश की। और देखिए साथियों, ये जो वेबिनार आप लोग को साबित भी करके दिखा दिया कि सिस्टम आपका बीज था, है, रहेगा। इसका भी मोहर लगा दिया और आगे आगे इसी तरह बहुत सारे मोहर लगाता जाएगा, जो आप उसका भी प्रूफ के साथ देख पाएंगे। इसीलिए आप लोग का बिलीव ये वेबिनार के प्रति, आपका सिस्टम का प्रति, कोई आप टीम का प्रति, ये सारी बिलीव आप लोग को आगे लेकर जाएगा। जो आपका बिलीव कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तब तक आप लोग पूरी तरह से आप जो एम रखे थे उसी से एम से आप च्युत हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, हमेशा बिलीव रखें। कोई भी आदमी आपको किस तरह से बिलीव दिखाता है, मैंने कल बताया था। कैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट मानव पर पड़ता है, इसी तरह सिस्टम ने आप सभी का ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट पर काम किया। आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन सिस्टम को पता है। और सिस्टम भली भांति आपका फंड को लेकर पूरी तरह से सजाग है। आप किस तरह से आप फंड को हमेशा के लिए अब सेव और सुरक्षित सिक्योर रख सकते हो। इसलिए सिस्टम हमेशा कर्म तत्पर है। लेकिन साथियों, आज भी हम लोग का अंदर में कुछ डाउट है, जो वो मार्केट में फैल चुका है। आप लोग पता होगा सिस्टम ने क्या नोटिफिकेशन दिया, उसी नोटिफिकेशन हम दूसरे की तपीस पर हम चला गया। हम टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा। देखिए, सभी का विशेषण अलग अलग होता है, इसीलिए सही से जानकारी मिलना जरूरी है। इसीलिए हर टाइम मीटिंग में हम लोग उपस्थित रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी मीटिंग में आते हैं, कुछ टाइम के बाद मीटिंग में चला जाता है। लेकिन सबसे पहले आप कुछ पॉइंट आपका लाइव में किस सिस्टम को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा पॉइंट ऊपर आप सभी को काम करना है, वो पहले सीखना चाहिए। पहले आप पंक्चुअलिटी बनो। सबसे पहले अब मीटिंग स्टार्ट होता है 8 बजे, आप लोग एंट्री करते 10 बजे। आप जैसे बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, जितने टाइम आपका क्लास चल रहा था, आपका टाइम कितना बजता? 10 बजे। क्या आप उस टाइम 11-12 बजे आप क्लास में एंट्री करते? नहीं करते। उसी तरह ये जो वेबिनार में आपको सही टाइम से एंट्री करना चाहिए। और देखिए साथियों, कोई भी सिस्टम के साथ जुड़े हो, उस सिस्टम के बारे में जानने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और मनी भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और टाइम देने से होता है नहीं, आपका पैसा को भी काम लगाना पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो। उसके बाद आता है आपका ऑफलाइन। जो साथी ने आप लोग को जोड़ा है सिस्टम के साथ, इन्होंने मार्गदर्शन दी, आप उनको हमेशा फॉलो अप करें। सही निर्देश देगा तो आप लोग का लाइफ अच्छा हो सकता है। गलत निर्देश देगा तो आप लोग का लाइफ भी अच्छा नहीं होगा।
इसीलिए ऑफलाइन का भूमिका मुख्यतः एक गुरु होता है, लेकिन हमेशा कोई भी गुरु नहीं बन नहीं पाते। इसीलिए ऑफलाइन को फॉलो करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, हो चाहे ये सिस्टम में अभी हो नहीं हो, ऊपर वाला मर्जी से, कोई परमात्मा का मर्जी से आप लोग किसी न किसी माध्यम से आप लोग को इतना बड़ा सिस्टम के साथ पहचान बनाया, वही पर्सन को पहले एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद आता है डाउनलाइन। आपका जितने भी टीम में आदमी है उनको पहले से आप फॉलोअप करो। वो जिस तरह से पॉजिटिव होंगे, जिस तरह से आगे आएंगे, उस तरह से आप खुद आगे चला जाएंगे। आप लोग कोशिश नहीं करना पड़ेगा। देखिए साथियों, जो आदमी टीम बनाया अभी भी टीम को फॉलोअप कर रहा है, उनको पैसा लाना कोई जरूरत नहीं। डेली 5,000 10,000 डॉलर प्राप्ति होता है टीम से, अभी फॉलोअप कर रहे हो आदमी। लेकिन आज देखिए हमारा सिस्टम में क्या हुआ, फॉलो नहीं किए, 6 लेवल आदमी चला गया, आईडी ओपन नहीं किए, अभी उनका आईडी ओपन नहीं हो रहा है। इसी तरह आप लोग जिस तरह से गलती करेंगे, ऊपर वाला ने इस तरह आपके साथ गलती करता रहेगा। आप सपना देखे हजारों लाखों के जीवन में, आप पूरी तरह से भर दिया, एक सपना दिखा दिए, लेकिन सपना देखने से आप बीच में अब क्या हो गया, पूरी तरह से बीच में छोड़कर चला गया, बीच रास्ता में। इसीलिए कभी इस तरह से काम मत करिएगा। कोई भी लीडर बीच में कोई भी टीम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सपना दिखाया, सपना पूर्ण के लिए आप तो थोड़ा उनके साथ देना चाहिए। इसीलिए आप जिस तरह से कर्म करेंगे इस तरह से आप लोग को भुगतना पड़ेगा। ये ऊपर वाला सब कुछ देखता है। आप लोग आईडी क्यों आज बंद है, क्यों आप रिजर्वेशन नहीं लगा पा रहे हो, ये सारी चीज ऊपर वाला का खेल हो रहा है। क्यों इतना दिन से आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपका उसी फंड का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सिस्टम भी देख रहा है, कौन आदमी डेली मीटिंग में आ रहा है, डेली आईडी एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ सिस्टम का नजर में है। आप जो भी करना है आप खुद करना है, जैसे करेंगे ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आता है कुछ बुक्स रीड करना चाहिए। आप काम करना चाहते हो, आपका जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, हर दिन कुछ ना कुछ बुक्स रीड करें। उसके बाद आता है मीटिंग करना चाहिए, मीटिंग में हर दिन उपस्थित रहना चाहिए, वेबिनार करना चाहिए। उसके बाद आता है कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट और आइडिया। हमेशा कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना चाहिए, कुछ आइडिया देना चाहिए, इसी बारे में सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद आता है एटीट्यूड और बिलीफ। आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, आप किस तरह से बिलीव करते हो। आप बिलीव एक बार करेंगे ना, आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और एटीट्यूड एक बार चेंज हो गया ना, ऑटोमेटिक आप लोग का एक्शन भी चेंज हो जाएगा। जो सारी दुनिया उस वक्त आप लोग का एक्शन देखेंगे। उसके बाद आता है सोशल इफेक्ट। जो आप लोग सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, मीडिया के माध्यम से हो, कोई वेबिनार माध्यम से, कोई भी सोशल मीडिया माध्यम से हो, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रहा है। आप किसी भी माध्यम से आप प्रमोशन करो कोई भी सिस्टम को, उसका क्या रिएक्ट आ रहा है, क्या आप लोग का ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है,
ये सारी चीज कोई कुछ ना कुछ कोई जो नेटवर्क जो लीडर के पास होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ दिन जो बुक रेडी करते कुछ सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम टीम के अंदर, ये तो होना जरूरी है। इसीलिए देखिए साथियों, ये सारी बात मैंने क्यों की जो आज आप सभी लीडर के पास नहीं है, नहीं तो ये लाखों का हजार का टीम आप लोग का पास नहीं होता क्या? ये सारे आप लोग कभी भी रेडी नहीं की, कभी भी आपका डाउनलाइन के साथ आप ये सारे इम्प्लीमेंट नहीं की, आप खुद को आप बीच में छोड़ दिया आपका डाउनलाइन को, इसीलिए आप सभी के साथ ये घटना अभी भी घट रहा है। लेकिन इतना याद रखिए साथियों, आप जिस तरह से कर्म करेंगे उतना श्रम मिलेगा, उतना ही मिलेगा। हम इस सिस्टम को लेकर जो सपने देखे थे, इस सिस्टम तो सपना पूर्ण के लिए तैयार है, लेकिन हम खुद नहीं चाहते, खुद नहीं चाहते। ऑटोमेटिक आप देखिए साथियों, सिस्टम ने कहीं से भी बोला नहीं कि आप कोई दूसरे पर जाकर लॉगिन कीजिए। मैंने एक बार देखा था साथियों, कोई भी सिस्टम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को ट्रांसफर होने से पहले आपको बताएगा। मैं अभी भी देखा था, आपको याद दिलाता हूँ किस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आपका जो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ये करना, पहले से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो आपका फंड ही पूरी तरह से लॉस हो सकता है। इसकी इस बात को भी ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, पहले मैं चलता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, आंसर है वेलकम सर, वेलकम। पहले ये जो सिस्टम का जो ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर एनएफटी डॉट XYZ से ट्रेजर फंड डॉट XYZ से जो आप लोग का आईडी ट्रांसफर हो गया, उससे पहले ये नोटिफिकेशन आया था। जो मूल खाते और पासवर्ड के साथ ट्रेजर फंड प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें। जो आपका चेंज हो गया था ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आया था, उसी टाइम सिस्टम ने बोला था आपका जो पासवर्ड जो पहले आप दे रखे थे पासवर्ड और आपका यूजर आईडी के साथ ट्रेजर फंड वेबसाइट पर लॉगिन करें। क्या इस वक्त आपका साइट में कोई इस तरह समझ रहा है? क्या आप जाकर नोभा में आप लॉगिन करो, कुछ आया क्या? नहीं आया सर। ओके, नहीं आया सर। हाँ, उसी वक्त यह प्राप्त करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करें। सुनिश्चित करें आपका पास एक डिजिटल मुद्रा वैलेट है। ये सारी जो यहाँ ड्राफ्ट मिला था उस टाइम, ये भी यह ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद आपका खाता सक्रिय कर सकते हैं। उस टाइम भी सिस्टम ये बात बोली थी। देखिए साथियों, नीचे जो सारी टिप्स दिया गया था, सभी पुराने उपयोगकर्ता ने संप्रदाय केवल 01 प्लेज सेक्शन के माध्यम से ये संचालित और उपयोग की जाएगी और सभी एनएफटी प्लेज के माध्यम से लाभ कमा सकते हो। देखिए साथियों, तो पूर्ण साथियों, आप लोग जो 01 पेज के माध्यम से संचालित और उपयोग की जाएगी और भी सभी एनएफटी प्लेज कमा सकते हैं। विवरण के लिए कृपया अधिक समुदाय को मार्गदर्शन देखें। ये उसी टाइम भी ये नोटिफिकेशन दिया गया था। समुदाय सदस्य संबंध के प्रतिलिपि
बनाई जाएगी, उन्हें ट्रेजर फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिला नहीं अभी तक। जो ये लिखा था उस टाइम आपका सारी प्रतिलिपि होना जाए, आपका जो डाटा है ना सब कुछ उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उधर आप लोग का उन्होंने ट्रेजर फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद बोला नए उपयोगकर्ता बिना प्रभावित है उसका सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। ये बात ही उस टाइम बोली थी। उसके बाद में लिखा नया ब्रांड ट्रेजर फंड धीरे धीरे किसी भी अधिकार चैनल में पुराने ब्रांड ट्रेजर एनएफटी की जगह लेगा। देखिए साथियों, नया ब्रांड क्या हुआ आपका जो ट्रेजर फंड, ये कितना महीना हो गया? मिनिमम कितना 6-7 महीना हुआ नहीं, कितना महीना हुआ? हेलो हेलो क्लियर है। हाँ, जो नया ब्रांड हुआ ट्रेजर लगभग 5 महीने करीब हो गए, 6 महीने 5 महीना का हुआ। ओके, ये सिस्टम ने बोल दिया था ये जो फंड आप देख पा रहे ट्रेजर फंड, ये धीरे धीरे किसी भी अधिकारी को चैनल में पुराने ब्रांड ट्रेजर एनएफटी की जगह लेगा। आपका जो ट्रेजर फंड आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये ट्रेजर एनएफटी की जगह लेने के लिए बोला था उस टाइम। ओके, उसके बाद मूल्य खाता का उपयोग सीधे ट्रेजर फंड पर किया जाएगा। आपका मूल्य खाता कहाँ पर था? ट्रेजर एनएफटी में था। उसी वक्त भी ये नोटिफिकेशन आया था आपका जो मुख्य खाते है ना जो ट्रेजर एनएफटी में था, उसी खाते को सीधे ट्रेजर फंड पर किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। अंततः इस घोषणा के 2 दिन के बाद ई वेबसाइट के कार्य धीरे धीरे निलंबित कर दिया जाएगा। क्या आपका पास इसी तरह नोटिफिकेशन आया क्या? ट्रेजर फंड का कार्य इतना दिन के अंदर बंद हो जाएगा, आप लोग उधर जाके लॉगिन करो। कोई भी इस तरह से नोटिफिकेशन आया नहीं। लेकिन आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हो, होशियार जो बंदा आते हैं ज्यादा होशियार होते हैं, उनका माइंड सभी चंचल होते हैं। एक होशियार पूरी आपको याद होगा, इसीलिए बहुत सारे साथी ज्यादा होशियार दिखाते चालूबाज होते हैं, ये बीच होते जाते हैं होशियारपुर में, इसीलिए उनका लाइफ कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उनके एम में वो लोग पहुंच नहीं सकते और खुद को नुकसान कर पड़ता है। देखिए साथियों, सिस्टम ने पहले जब रिब्रांड की थी इस तरह से नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन आप लोगों ने कभी सिस्टम को अभी तक तो फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, एक बात हो गया, आपका टीम तो फॉलो नहीं कर रहा, एक गलती तो कर दिया। आप लोग 6 लेवल का आपका है, लेकिन आपका टीम को छोड़ दिया, लेकिन आप लोग का आईडी ओपन नहीं हो रहा है। ये तो भागना पड़ेगा, ये तो होना चाहिए था। उसके बाद देखिए जो इस तरह जो बात की ना सिस्टम, जो आपका अभी आप लोग दिमाग लगा रहे हो, कोई बात नहीं। तो इस तरह आपका आईडी पर नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आप कोई नोबा फबा की बात करिएगा, तब तक इस मंच में कभी नोबा की बात मत कीजिएगा, तब तक इस वेबिनार में कभी नोबा की बात मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अभी तक सिस्टम ने जो विड्रॉल लेकर कहाँ पर देगा, कहाँ पर देगा आपको बताएगा ना। तो 1 नवंबर में देगा, कहाँ पर देगा विड्रॉल? जहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया। सिस्टम जो करे वो सिस्टम के पार्ट है,
हम लोग क्यों भाई हम लोग दिमाग लगा रहे? तो सिस्टम ने दे रखा, अभी आप लोग का टीम के साथ काम करने के लिए आप उसी काम को नहीं करते और टीम को नहीं जगाते हो। इसीलिए साथियों ज्यादा भी दिमाग मत लगाइए। जो और ये जो सेवा करना ना बोले, ये भी सारे साथी धीरे धीरे आपका, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम जब इस तरह नोटिफिकेशन देगा, हम नोवा के हमारा विपिन सर बोलते हैं, हम गोवा भी चल जाएंगे, गोवा भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या पहले से चल जाएगा क्या? आपको ज्यादा मिल जाएगा क्या? ना पहले वो उधर होटल आपको मिल जाएगा? इस तरह से कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ओके, हमेशा ये जो ग्रुप पूरी तरह से सिस्टम का नोटिफिकेशन से चलेगा, इधर उधर के बाद इधर नहीं चलेगा भाई। कोई बाहर से उठा के ट्विटर उठा के इधर डाल देते हैं, कोई आंसर नहीं होता है। पूरी तरह से ये सिस्टम, ये जो वेबिनार का मर्यादा पालना करना चाहिए, पूरी तरह से गाड़ी में रखना चाहिए, तभी आप लोग ये दुनिया में भी रीब्रांड हो सकते हो। नहीं तो आप दूसरे की तरफ आप इस तरह से बन जाएंगे। तो की सिंह बोल रहे थे आप, मनीषा तारा सिंह, इस तरह ही बन जाएंगे। इसीलिए चाहते ये पहले नोटिफिकेशन को याद रखिए, सब स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस दिन इस तरह नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तभी आप आपका पासवर्ड इधर लेकर लॉगिन करना, कोई दिक्कत नहीं, सभी कर लेंगे। तब तक कोई भी इधर उधर की बात मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के साथ पहले हो चुका है। क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है आपका सिस्टम, सारे इसको फॉलो करे दुनिया में। उनका पति सभी सारी जगह में देखिए, टेजर के नाम में अभी 3-4 टोकन आ चुका है। टेजर के नाम में कितने कंपनी ओपन हो चुका है, किसके लिए? ब्रांड को सभी फॉलो करते हैं। क्या आप ब्रांड बने, खुद ब्रांड बने हैं कभी? जिस दिन आप बच्चों को पहुंचाएंगे आपका बेटा को, बेटा क्या होना चाहते हैं आप, उसने आपका बेटा आपका नाम लेगा तो मान लो आप उस दिन ब्रांड है। आप थोड़ा जाकर पूछिएगा, और घर पे जाकर पूछिएगा, अरे बेटा तो क्या बनना चाहते हैं? आपका नाम लेगा तो मैं पापा आपके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। जो बोलेगा ना तब आप बिलीव करें ना, मैं खुद ब्रांड हूँ। तब तक आप कोई भी ब्रांड नहीं है दुनिया में। आपका बेटा छोटे से उसको कुछ नहीं पता है, वो बोलते मैं सचिन तेंदुलकर होऊंगा, मैं सलमान खान होऊंगा, इतना बोलते हैं कि नहीं? इसीलिए साथियों ब्रांड को सभी फॉलो करते हैं। इसीलिए आपका साथ भी ये घटना पहले से हो चुकी है। जो आपका आईडी लेके दूसरे जो माइग्रेशन की बात की थी, कोई दूसरे सिस्टम में नाम नहीं चाहता हूँ, ये भी दुनिया में नहीं रहे, उसका भी सत्य हो गया, राम सत्य हो चुका है। उन्होंने भी वहां पर भी आपका आईडी ओपन हो रहा था कि नहीं? वही सारी जो की अभी वही लोग का आईडी ओपन नहीं हो रहा है। इसी तरह आज भी आप लोग वही गलती करेंगे ना, जिस वक्त मैजिक एनएफटी में जो गलती की थी, जिस आदमी ने खुद का आईडी लॉगिन की थी, उन्होंने आज सारे आईडी ब्लॉक हो चुका है। आज इसी तरह सिस्टम बिना पूछे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी, आप इधर उधर जाकर लगा दी लॉगिन। इस तरह भी हो सके, ऊपर वाला ऐसा ना मत करे, आपका इस तरह भी आपका लॉस होगा। ये टेक्निकल दुनिया कहाँ चला गया, आप लोग इतना क्यों एडवांस हो रहे हो? इसलिए साथियों सावधान रहिए, जब सिस्टम बोलेगा तब तक करना, तब तक कुछ नहीं करना। हाँ, आपका ईमेल आईडी में आ चुका है nova.nft.com, मैं उधर लगा दूंगा sobha.nft.com। आप जाके sobha
में जाकर आप फिर लॉगिन करेंगे ramnft.com। आप राम में जाके लॉगिन करेंगे। क्यों आप लोग ऐसा करते हो? ऐसा मत कीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए आज जो सारे आईडी ओपन नहीं हो रहा है, ये सारे आदमी क्या किया थे ना, मैजिक एनएफटी में सारे लॉगिन किए थे। आज लोग उनका जो सिस्टम प्रति जो डाउट, सिस्टम का नोटिफिकेशन जो फॉलो नहीं करना है, उनके सारे अभी जो गलत किए उन लोग तो भुगतना पड़ेगा, भुगतना चाहिए। इसीलिए साथियों, हम इस तरह से काम मत करें कहीं कि हमारा फंड का पूरी तरह से गायब हो जाएगा, आपका आईडी पूरी तरह से लॉगिन नहीं होगा। इस तरह से कभी भी नकल नहीं होगा। इस तरह इससे बचे। हम बात करते हैं आज थोड़ा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जाकर देखते हैं। स्क्रीन से अवेलेबल है? हेलो जी, क्लियर है सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है क्या यूट्यूब में? जगह सर यस होता है सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? हेलो, मना तो किया कर देते हैं सर। आज बात करते हैं रविंद्र सर से, मना कर देते हैं। हाँ, रविंद्र से बात करिए क्योंकि बहुत प्राइवेसी लिंक होता है ना। यस सर। बड़ी बड़ी प्राइवेसी लिंक होता है, थोड़ा उसको बोलिए। ऑडियो क्लियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्रीन शेयर करके बिल्कुल भी जो रिकॉर्डिंग होता है उसको मत कीजिएगा, प्राइवेसी लिंक होता है और सिस्टम का भी बहुत जानकारी बाहर चला जाता है। जी जी हाँ, जो भी आदमी आएगा लाइव देख पाएगा और यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इस तरह से बोलो, ओके। अभी मीटिंग में आने के लिए कोशिश करना है कोई कोई जो, क्योंकि यूट्यूब मिल जाता है, ये देख लेते हैं, मीटिंग में नहीं आते, लाइव मिल जाता है, सर्च कर देते देख देते हैं। ओके, इस तरह से बनाओ और जो ऑडियो ओनली सुनाई देगा लेकिन लाइव दिखाई नहीं देगा। ओके, ऑटोमेटिक लोग फिर से मीटिंग आना स्टार्ट कर देंगे। यूट्यूब पर ये लोग देख लेते हैं, फिर उधर कंफ्यूज हो जाता है, मीटिंग में आकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलते हैं। इधर देखिए साथियों, हम थोड़ा आज एनालाइज करेंगे एक करेंसी को लेकर। नेटवर्क चल रहा भाई। ओके, चलते हैं एनालाइज पर। फिर मेला लाइज लास्ट में चलाते हैं हमें लास्ट से। ओके, 17 यह क्या पीएनबी प्राइस पर। ओके, यह पीएनबी मंथली रिटर्न। ओके, यह गया डिवाइड। ओके, ये हिस्टोरिकल को हम देखेंगे अभी क्वार्टरली। देखिए साथियों, आज हम एक एनालाइज करेंगे आपका टीएफटी लेकर। मैं बात करता हूँ अभी टीएफटी के पास। अभी भी हमारा बहुत साथी बहुत सारे वेबिनार में बोलते हैं टीएफटी का फ्यूचर नहीं है, इसका कुछ भी इसका फ्यूचर नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग तो बता दिए
लेकिन आपका हाइट को ओपन करके देखा भाई, आप ऑन में लगा रहे को नहीं, आप स्टैक में टीएफटी ऑन कर रहे को नहीं। जो आदमी इस बात बोलेगा, आप उसी वक्त उसी आदमी को आप खुद रिप्लाई दीजिए। क्या आप इस बात हम लोग को आप बोल रहे हो, खुद आपका हाइट को आप लोग दिखाइए, आप स्टैक लगाकर आपका टीएफटी ऑन कर रहे हो कि नहीं। टीएफटी को आप ऑन में लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा आपका टीएफटी इंक्रीज कर रहे हो कि नहीं, अमाउंट को दिखाओ, तभी हम आपका बात मानेंगे, तो हम बिलीव करेंगे। इसी ऑटोमेटिक इस तरह से उनको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि जी मैं तो खुद कर रहा हूँ, उनको याद नहीं हो रहा है, खुद वही काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं बता। उसका मतलब क्या, खुद अमीर बनेंगे लेकिन दूसरे को अमीर बनने के लिए वो नहीं बोल रहे। मतलब आप लोग सारे उनके पीछे रहना है, उनके लेवल तक नहीं है ना, उसके आगे नहीं चल जा रहा के लिए रास्ता नहीं दिखा रहा है, वो आप लोग को पीछे दौड़ने के लिए रास्ता दिखा रहा है। मतलब ये हमेशा आप लोग उनके पीछे जाएंगे। इसीलिए साथियों, खुद इस सवाल को उनके सामने में पूछने के लिए कोशिश करें। आप तो काम नहीं कर रहे हो, ये टीएफटी तो ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, एनएफटी ओनली पार्ट है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। अरे आप स्टैक क्यों लगा रहे हो, ऑन क्यों लगा रहे हो? देखो आप नहीं करते हम बात मानेंगे, हमारे सामने में हाइट डिलीट कर दो, जैसे हमारा मंदिर साहब कल बोल रहे थे, हमारे सामने में आप तो इस तरह बात करो, हमारे सामने में आप हाइट डिलीट करके दिखाओ, हम तो आपके बात मानेंगे। इसीलिए ये सारी जो गलत समाचार फैला जा रहा है, ये सारी खोद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टोकन खुद ऑन करते हैं लेकिन दूसरे को नहीं करने देते हैं। क्यों इतना साथी बनते हैं लोग? छोड़िए, देखिए साथियों, हम ये करेंसी पर है, ये पहले से 2017 से ये क्वार्टर वन, अब मैं कहाँ आ गया जी, 2017 से आया आपका बीएनबी, 2017 से आया था, आईशो पर आया था, उसी टाइम प्राइस था 0.09 आईशो प्राइस। लेकिन जब लॉन्च हुआ, कितना रेट में लॉन्च हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ एक मिनट, ये आ गया 14 $1 पर ये लॉन्च हुआ था, 0.9 से शुरू हुआ था, $1 पर लॉन्च हुआ। उसी साल में $11 $11.5 तक ये क्रॉस किया था, $11.5 तक। आप कैलकुलेशन कीजिए साथियों, अभी तो आप 0.0 पर बाय किए, 0.0 पर आप बाय किए, अभी 0.0 में आ चुका है आपका टीएफटी। लेकिन ये तो उसी टाइम ज्यादा पैसा लग रहा था, कोई भी साथी बीएनबी लेने के लिए 0.09 लग रहा था। आपको मैं अभी थोड़ा कंपेयर करके देखा था प्रॉफिट आपका कितना होता है।
$100 में उसी वक्त कोई भी साथी 0.09 लिया, 11 से 11 BNB मिला था, 11 से 11। लेकिन आप उसी टाइम आज $100 में 0.0 तक चला गया था, आपको कितना मिल रहा है? 0.2 में आप 2525 में पकड़ लो, कितना मिल रहा है? हेलो, 4 लाख उधर आपको मिल रहा था उसी, हाँ 4 लाख, 4 लाख उसी टाइम आपका $100 में मिल रहा था, 1100-1200 कर भी मिल रहा था उस टाइम। लेकिन अभी आपको मिल रहा 4 लाख। तो प्रॉफिटेबल कौन अधिक था? तो बीएन में लिए थे जो आदमी, $100 का वैल्यू उसी टाइम 11 से मिल रहा था, लेकिन आपका आज $100 में मिल रहा है 4 लाख। जिसका पास क्वांटिटी ज्यादा होगा वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेगा ना। इसीलिए देखिए साथियों, अभी चलते हैं। ये जो लॉन्च हुआ $1 से शुरू हुआ, आपका इसी तरह जो लॉन्च होगा आपका हो सकता है 0.09 हो सकता है 0.15, इसी तरह लॉन्च हो सकता है $1 से स्टार्ट कर सकता है। वो डिसाइड करेगा सिस्टम, हम लोग कुछ नहीं करना है। उसी टाइम जो मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्टेड होगा उसी टाइम सिस्टम में डिसाइड करेगा कितना लिक्विड पूल में रखेगा, उसी हिसाब से रेट फिक्स करेगा। जो बैक साइड में अभी टेस्टिंग हो रहा है, 3-4 पूल में टेस्टिंग चल रहा है, ये तैयारी हो रहा है मेन नेट में आने के लिए। इसीलिए साथियों, आपका मान लो अभी 4 लाख का आपको मिला, किसका पास 4 लाख होगा, एग्जाम्पल से ले रहा हूं। अभी आपको जो वैल्यू दिखा रहा है 0.002 पर आज आप लोग $960 किसका पास है। जब ये लॉन्च होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 0.5 आ गया स्टार्ट वैल्यू, किस तरह से होगा मैं दिखाता हूं। चलते हैं। ओपन हो रहा है, ओके। सिस्टर आप सभी को जो लिखकर रखा है, हम 5% हम लॉन्च पर स्टार्ट करेंगे। जब लॉन्च पर स्टार्ट करेगा, बाइनेंस पे लॉन्च पूल एक है, इधर आप देख पा रहे हो लॉन्च पर मैंने क्लिक की, ऊपर से देख रहे हो लॉन्च पूल, ओके। इधर देखिए साथियों, इधर भी एक लॉन्च पूल पे स्टार्ट हो चुका है, ओके। इधर देखिए ये सारे कंप्लीट हो चुका है, ये बहुत सारी कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए इतना ही दिखा रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये सारी, ये YBJBT ENSO, इस तरह से बहुत सारी लॉन्च पूल स्टार्ट हो चुका है। और जो डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हो, डैशबोर्ड में जाकर इस तरह से देखिए साथियों, एयरड्रॉप ऑफिशियल लिस्ट, ये कितना टाइम के लिए, ये जो 22/10, आज कितना डेट है, आज 23 है ना, ये कल शुरू हुआ था, ओके। 19:30 बजकर मतलब 7:30 बजकर ये हुआ था, और 20:30 तक 7:30 से एक दिन के लिए ये रखा था,
एक दिन मतलब क्या, नाइट से 7:30, 12:07 होने हैं, 7:30 बाद से 8:30 तक, एक दिन नहीं, ये 1 घंटा के लिए रखा था। देखा जरा साथियों, हेलो जी सर, जी यस सर, दिखाई दे रहा सर। राइट साइड में देखिए, 1 घंटा के लिए ये लॉन्च पुल रखा था। इसी तरह आपका जो सिस्टम बाइनस पर जब आएगा, इसी तरह भी टाइम फिक्स होगा। इतना टाइम एक दिन के लिए रख सकता है, 1 घंटा के लिए रख सकता है, 5 घंटा, 7 घंटा, इसी तरह कोई भी फिक्स कर सकता है। ये भी इसी तरह आपके पास आएगा। आपको क्या करना है, मान लो कोई भी टोकन लिस्ट होता है, आपको इसी तरह आपको इधर एक स्टैक ऑप्शन आ जाएगा। मैं नीचे चलता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ, इधर क्या था, इधर देखिए साथियों, मैं स्नैपशॉट ये जो 0 BNB ये BNB, इसमें कोई भी आदमी BNB को स्टैक में रखेगा, 1 घंटा हो, 2 दिन हो, 3 घंटा, जितने टाइम पीरियड रहेगा उतने टाइम का पीरियड का अंदर आप जितने भी आप BNB रखेंगे कि USDT रखेंगे, उसी हिसाब से, उसी अमाउंट के हिसाब से आपको TFT फ्री में मिलेगा। लेकिन आपका जो मूल राशि, मान लो आप $1000 आप लगे स्टैक में, आपका $1000 मिल जाएगा, और उसके बदले में जो फ्री TFT, वो फ्री TFT उसका साथ ही मिलेगा। वो आ जाएगा कब, कहाँ आएगा, स्पॉट वॉलेट में। इधर आप देख सकते हैं, स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, आपका जो स्पॉट वॉलेट में इधर आ जाएगा। ओके, इस तरह आप देख सकते हो। ये हो गया लॉन्च पोल, लॉन्च पैड। मैं दिखाता हूँ लॉन्च पोल कोई भी स्टार्ट अभी है तो किस तरह से रेट लॉन्च पोल में इंक्रीज होता है, दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। कोई भी लॉन्च पोल अभी स्टार्ट हो तो हम लाइव देख सकते हैं। देखिए साथियों, इधर काउंटडाउन चल रहा है। मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ओके, देखिए साथियों, अभी ये देखिए जो न्यू जो टोकन इसका लॉन्च चल रहा है। देखिए टाइमिंग, लिस्टिंग टाइम CGN USDT लिस्टिंग टाइम। ओके, देखिए ये जो लिस्टिंग टाइम बता रहा है, मैं इसको क्लिक किया, देखिए कोई भी, देखिए टाइम चल रहा है, लिस्टिंग सोन 23 तारीख 5:30 बजे UTC टाइम, लिस्टिंग का टाइम चल रहा है नीचे, देखेगा कि नहीं। इसी तरह क्या होगा आपका बाइनेंस में, इस तरह आप इधर देख सकते हो। ये चला गया, ये रुकता नहीं क्या, आजा भाई, इधर देख लीजिए भाई, इधर देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चला गया। ये ऊपर देख लीजिए कितना, 6 घंटा 24 मिनट 40 सेकेंड बाकी है ये लिस्ट होने के लिए। ओके, ये जब लिस्ट होगा, उनका जो लॉन्च पूल स्टार्ट होगा, लॉन्च पूल स्टार्ट हो जाएगा। कोई लॉन्च पूल माध्यम से आता है, बहुत सारी कैंडी बम के माध्यम से आता है। इस तरह वो देखिए, इधर देखिए कैंडी बम, ये कैंडी बम माध्यम से आया, कैंडी बम से माध्यम से कोई और भी नीचे चलते हैं, देखते हैं। ओके, अरबी है, इस तरह से आपका पास टाइम फ्रेम आएगा, उसी टाइम से सारी ये जो कम्युनिटी के अंदर ये सारे क्या करेंगे ना, ये सिस्टम को जो टोकन हो कॉइन हो उसको वेरीफाई करेंगे,
उसी पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहेंगे, उसी तरह आप लोग फायदा उठाएंगे। क्या ना आपके पास एग्जाम्पल $960 का वॉल्यूम था, आप देखते देखते 2000, 10,000, 5,000 वॉल्यूम ऑटोमेटिक छपने लगेगा, ऑटोमेटिक। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, क्रिप्टो इंडस्ट्री एक रात में आपका पूरी आप 1 साल का जितना आप वोट किया ना, आपका 10 साल के लिए इस तरह अमाउंट दे देगा। 10 साल के लिए आप 1 साल वोट किए, 2 साल वोट किए कि 5 साल वोट किए, अगर पूरी तरह से लाइफ को बना सकता है, पूरी जिंदगी को बना सकता है। लेकिन उसके लिए पहले पेशेंस होना चाहिए। कल कौन साथी ने पूछा था, सर ये डायमंड क्यों दिखा रहा है, डायमंड का निशान क्यों बैलेट के राइट में दिखा रहा है? इसका मतलब है जो मार्केट में अभी चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है आपका टीएफटी में, तो उथल पुथल चल रहा है आपका टीएफटी में। देखिए साथियों, मैं बोल रहा था ना, ये आता है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। देखिए साथियों, ये नीचे कहां से कहां तक आया, नीचे नीचे आता है, ओके। लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है, पॉइंट पॉइंट में आता है। और किसी वक्त फिर एक जंप करेगा, आप लोग की याद नहीं आएगा, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस तरह से हाइट पकड़ने के लिए। वॉल्यूम आ जाएगा तो वो तो केट ऐसे ही हो कर देगा। इसीलिए साथियों, आप देखिए ये जो हो रहा है मार्केट में, ये जो हो रहा है, ओके, ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, उसके बाद फिर ये पीछे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये होता है क्या, ऊपर जाए नीचे आ रहा है, ऊपर जाए नीचे आ रहा है, इस तरह हो रहा है। इसको जो साथी इसको ध्यान में नहीं रखता, हो जाए जितना ऊपर नीचे हो जाए, होने दो, परवाह नहीं करता और अच्छी खासी होल्डिंग कर रखता है। जितना ऊपर नीचे हो जाए, इतना ऊपर जाए, वो भी शेयर नहीं करता। उसको डायमंड वॉलेट और डायमंड पर्सन उसको बोला जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि हमेशा होल्डिंग ही होल्ड इज गोल्ड। लेकिन आप इस तरह मार्केट को देखकर आप विचलित होंगे, भय करके मार्केट में आउट हो जाएंगे सेल करके, आप थोड़ी डायमंड बन जाएंगे। आप क्या डायमंड बन पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। डायमंड बनना है, मार्केट को बिल्कुल देखिएगा मत, इतना नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा मत, कैसे लाइट नहीं बनेगा। हाँ मैं आप भी है, इसको बिल्कुल भी देखिएगा मत, जो होने दो। किस वक्त देखना है? मल्टीपल एक्सचेंज जब तक लिस्ट नहीं होता तब तक आप उसको ध्यान देना नहीं है। अच्छी खासी में आप क्वांटिटी बढ़ा कर रख दीजिए और थोड़ी सी अमाउंट मल्टीपल एक्सचेंज लिस्ट होने के बाद आप 100 गुना निकाल लो। आप 100 गुना निकाल, जो भी आप लगाया था उसे आप 50 गुना निकाल लो, इसके बाद छोड़ दो। आप अच्छी खासी आपका परिवार मेंटेन होता जाएगा। आप पूरी तरह से अच्छी खासी होल्डिंग भी बना रहेगा। 5% ओनली निकालना है और 95% छोड़ देना है। जैसे जैसे सिस्टम का इकोसिस्टम बढ़ता जाएगा, इसका यूटिलिटी यूज केस बढ़ता जाएगा, उसी तरह आप लोग को देखकर, जैसे थोड़ी सी आज कुछ निकाला, जैसे बैंक में आप निकालते हो, आज कुछ निकाल लिया, बस खर्च किया। ये हमेशा आपका खुद का बैंक बन जाएगा।
आप कोई भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये कोशिश कोई नहीं करता, इस दुनिया में कोई नहीं करता। एक बार ये कोशिश जिन्होंने किया वो तो इस दुनिया में राजा है। क्यों किसका हाथ में हाथ फैलाएगा? क्या जरूरत है? इस तरह हम कभी भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज मैं 30 लाख से मेरे को मिल गया। कल मैंने ये एग्जाम्पल दी थी, मैंने एक साथी को 30 लाख से मैंने दी 1 महीना का पेमेंट, और एक साथी को मैंने बोली मैं हर दिन 1 रुपया, कल 2 रुपया, उसका 4 रुपया, इस तरह दूंगा 1 महीना। एक साथी ने बोली मेरे को 30 लाख चाहिए, और एक साथी ने 1 रुपीज पहला दिन को चूज की, लेकिन 30 लाख से बोला क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? ये 1 रुपीज के लिए सर्विस कर रहा है, कितना लूज कर दिया। लेकिन अभी तो लूज देखा जाएगा साथियों। अभी आपका सामने में 30 लाख ज्यादा लग रहा है साथियों, क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा मिल गया पहली मंथ में। लेकिन जिस साथी को आप 1 रुपया लगा आप तिरस्कार कर रहे हैं ना, आप उनका लूजर जैसे आप लोग दिखाई दे रहा है ना, वो लोग इतिहास क्लियर करते हैं। आप तक काउंटिंग करके देखिए, 1 महीना का कंपाउंडिंग काउंटिंग करके देखिएगा साथियों, अब पता चलेगा 30 लाख ज्यादा है कि 1 करोड़ प्लस 1 ज्यादा है। मैंने तो करके देख ली, आप करके सभी देखिए ये सही है क्या गलत है, तब पता चलेगा। सर मंथली कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है सर। हाँ, ये सच्ची है। इसीलिए साथियों कभी भी तत्क्षण संतुष्टि, आपको जो सडन मिलता है, सडन आपको कोई ज्यादा पैसा दे दिया, आप पूरी तरह संतुष्ट बन गए, आपका आत्मा को पूरी तरह से मेरे को बहुत कुछ मिल गया, वो खेलने के लिए होता है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, वो खेलने के लिए होता है। लेकिन आपका जो इस तरह जो संतुष्टि जिसको भी नहीं मिलता है ना, वो ज्यादा दिन तक टेक नहीं पाता किसी के पास। आपका पास बहुत सारे पैसा आ जाएगा, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, पक्का बात है, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आप देखिए ना, अभी किसी साथी का बैलेट भी गायब हो चुका है, इसका कहाँ पर भी साइन कर दिया, उसका आता पता नहीं है। कितना देखिए अभी ऐसे हो रहा है। और थोड़ा आपका टेप की राशि बढ़ने दो। तो पहले मैंने क्यों बोला था, मेरे को पता था ये सारे आदमी सारे दूसरे से बनाया हुआ है, सारे आदमी डस्ट बैलेट। मैंने क्यों बोला था, सारे आप दूसरी बैलेट न्यू क्लियर करके इसको उसमें फोन रखो, मेरे को पता था ये होने वाला है। हो रहे अभी थोड़ा कम हो रहा है। जो आज से मीटिंग ज्वाइन नहीं करता जो आदमी, ये बात को सुनता नहीं, देखता नहीं, इम्प्लीमेंट करता नहीं, ये फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, उसी बारे में सोचता नहीं। सोचना चाहिए कि नहीं, एक क्रिप्टो है सीक्रेट, इसलिए इसमें तो कोडिंग किया जाता है, इतना सीक्रेट है ना, इसलिए तो कोडिंग में आता है, क्योंकि ये सर्वर में विजिबल हमेशा होता है, इसलिए इसको कोडिंग किया गया इसको, क्योंकि सर्वर में पता चलेगा ना ये रामा का एड्रेस है, ये श्यामा का एड्रेस है, आपका नाम आ जाएगा, आपका सारी प्राइवेसी लिंक हो जाएगा सर्वर में। कैसे आप लोगों को पता चला आपका कोई मैसेज दूसरा आ जाता है, दूसरा पर्सन का मैसेज कैसे आ जाता है? सब कुछ सर्वर में विजिबल होता है। आप लोग हार्डवेयर बैलेट क्यों यूज करते हो? कि ऑफलाइन होता है, वो ऑफ
उसमें सर्वर विजुअल नहीं आता। जिस टाइम आपकी एक्टिविटी करते उसी टाइम, उसके बाद बस खत्म। बोलता जैसा जान नहीं जैसा। इसीलिए साथियों सिस्टम अच्छा है। कुछ दिन के अंदर आपके पास सारी नोटिफिकेशन आने वाला है, और बड़ी बड़ी, और 2 महीने के अंदर आपके सामने सबको पिक्चर आ जाएगा। अभी शुरू नहीं हुआ, और कुछ टाइम भी आप इस सिस्टम को लेकर उत्साहित होंगे। इस तरह से भी होगा कुछ समय के लिए, उत्साहित होंगे, गर्वित महसूस करेंगे। इस तरह से होने वाला है। इसीलिए साथियों समाचार आ चुके हैं, आप इधर उधर की बात मत सुनिए। आपका जो सिस्टम के साथ जो आईडी का अंदर जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसको हमेशा फॉलो करें, और सिस्टम के साथ लगातार आप खुद को मीटिंग में आने के बाद आपका टीम को भी कॉल करके बुलाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ग्रुप बना दे कि लिंक छोड़ने से कोई नहीं आता है दुनिया में। कॉल करना पड़ेगा, कॉल करके बुलाना पड़ेगा। वो बना कि नोटिफिकेशन इस तरह पहले से आ रहा था कि नहीं? वही आदमी तो बोलेगा ना, वही इसी तरह ये बातचीत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, क्या उसमें जाना, क्या देखना, क्या सोचना है। लेकिन कितना सिस्टम रिटर्न आ चुका है, खुद बोल चुका है, उनको पता नहीं है। एक एक करके एक बात सभी को कि जो समाचार सभी का पास देने के लिए कोशिश करें। थोड़ी टाइम लग सकता है, जरूर हो सकता है 5-10 दिन लग सकता है आपका टीम को जागृत करने के लिए, लेकिन एक बार करके देखिए ना। एक बार कंटिन्यू पर्सन में उसको कॉल कीजिए मीटिंग से पहले, उसके बाद देखिएगा साथियों आपका काम आसान बन जाएगा, आसान बन जाएगा। इसीलिए साथियों सभी को रिक्वेस्ट करते हैं हम, आप पहले इस वक्त टीम को जागृत करिए, उसके बाद आप खुद मीटिंग में बैठाइए, और सभी का फ्यूचर ब्राइट है। ये सिस्टम आप लोग को धक्के लगाकर बोलेगा भाई चल लाखपति हो जा, करोड़पति हो जा। इस तरह आप भी एक दिन अनुभव करेंगे, एहसास होगा, एहसास करेगा सिस्टम। जब ये सिस्टम पूरी तरह से दुनिया में लाइव हो जाएगा ना, उसका पूरी तरह से रूप सभी के सामने में पिक्चर दिखाई देगा ना। ये जो हरा भरा सिस्टम है, इधर इधर की जो आ रहा है, कोई बोल रहा है इधर आ जाओ, हमारा सिस्टम है, उधर ले जाएंगे, उधर लॉगिन कर दो, ये सारे भाग जाएंगे किधर उधर, इधर उधर सारे भाग जाएंगे उस दिन। आप देखिएगा जरूर, उसका नाम सुनकर भी कोई बहुत सारे सिस्टम आ चुके हैं, मुर्दा बन चुके हैं दुनिया में। उनका नाम सुनकर ये जब पूरी तरह से सामने में आ जाएगा तो ये दुनिया में हालत क्या होगा जो MLM इंडस्ट्री का, तब पता चलेगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ सिस्टम टाइम लेगा जरूर, जितना टाइम लेगा आपका सिस्टम उतना ही सुदृढ़ बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और आप उतने सशक्त बनेंगे, आप उतने धनवान बनेंगे आप। इसको भी याद रखिएगा। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय NFT डिजिटल हेल्प सेंटर Web3 प्रोजेक्ट की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितने भी हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं और जो YouTube पर आपको देखकर सीख रहे हैं, और ऑल वर्ल्ड में जो आपको सुनकर, आपको देखकर सीख रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही होनहार ग्रेट टीचर, हमारे ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। बहुत दिन का बाद। जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ रश्मिता दी, जय जगन्नाथ। देखिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर दीपावली की आपने 4-5 छुट्टी ले ली? जी सर, आज भी छुट्टी पे ही था, लेकिन मैं नहा धो रहा था। मैंने कहा चलो देखते हैं सर क्या कह रहे हैं आज, क्योंकि मैंने एक चीज फील की है योगेश भैया कि अगर आप मीटिंग में नहीं रहते हैं तो ये मान चलिए आप ट्रेजर में तो नहीं हो, कितना भी आप रिजर्वेशन लगा लो, कितना भी वो कर लो, ये फील किया है 4 दिनों में। अगर मीटिंग में नहीं रहते हैं तो आप दुनिया से कट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ट्रेजर में चल क्या रहा है। इवन आप लोगों में भी किसी को अगर आजमाइश कर दी तो आजमाइश कर लीजिए, 3-4 दिन मीटिंग आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा। मीटिंग के जो नोटिफिकेशन है वेब 3.0 पे, हेल्प सेंटर पे, इन सबको भी मत देखिएगा। फिर देखिएगा मजा, आप थोड़े दिनों बाद में ट्रेजर को भूल जाएंगे, गारंटी है आप ट्रेजर को भूल जाएंगे। हो सकता है उस दिन रिजर्वेशन ना लगाएं, हो सकता है आप उस दिन स्टेक ना लगाएं, अर्न का ध्यान ना रह जाए, इस तरीके की समस्या आ जाएगी। क्योंकि 3-4 दिन से मैं नहीं आ पाया। बाकी मूल्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले वो टेक्निकल सेशन संभालते थे, अब वो टेक्निकल के साथ में आपको ये भी बताने लगे हैं कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे कौन कौन आदमी आपके साथ में क्या क्या छल कर सकता है और आगे आपको आने वाले सिस्टम में क्या क्या मिल सकता है। उन्हीं की बातों को दोहराऊंगा क्योंकि नया तो कुछ अपने पास है नहीं, बहुत दिन हो गए। एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया बोली, जो बात मैं रिपीट करता हूँ और बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई चीज अगर बुरी है तो फिर बुरी है। मेरा तो वही फंडा रहता है सर कि 2 ही चीजें हैं, या तो अच्छा है या बुरा है। अगर कोई चीज आपके लिए बुरी है तो बुरी है। आप कह रहे हो, वो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज रहेगा, तो वो वाला हाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। देखिए आप सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और अब कोई छोटा आदमी तो वहां पे काम कर नहीं रहा है, आप सब मेच्योर लोग काम कर रहे हैं, तो आप मेच्योरिटी से देखिए। मैं नहीं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिक्र हो रहा है तो बता रहा हूँ। आपको जैसे कहा गया ट्यूसडे खराब है पर ट्रेजर एनएफटी अच्छा है, तो अगर ट्यूसडे खराब है तो बिल्कुल सही बात है कि आप ट्यूसडे के रिजर्वेशन से, स्टेक से, अर्न से आप ले क्या रहे हो, आप क्या ले रहे हो? आप लोगे तो ट्यूसडे ना। चलो हम कह रहे हैं कि ट्यूसडे किस तरीके से खराब है। मान लीजिए कल को ट्यूसडे का विड्रॉल आपको दे दिया गया 1 लाख का, और आपने ट्यूसडे का विड्रॉल ले लिया और मार्केट में आने के बाद वो धड़ाम से 0 हो गया, तब भी आप नहीं लोगे। देखिए भागे भूत की लंगोटी बहुत होती है। यही लोग कहते हैं ना, जो भूत भागता है तो अगर लंगोटी मिल जाए तो वही प्रूफ होता है कि हाँ भूत है। तो जिस समय विड्रॉल आएगा, मैं बता रहा हूँ, मार्केट में अगर 10 का नोट भी पड़ा होगा ना, और आपको पता है कि उससे दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन वो 10 का नोट आप उठाओगे जरूर। तो खराब है, बिल्कुल सही बात है, अपना वैलेट दिखाइए। अगर खराब है तो आप स्टेक मत लगाइए, क्योंकि स्टेक से आपको ट्यूसडे मिल रहा है, ट्यूसडे खराब है। आप वो अर्न मत लगाइए, अर्न से आपको क्या मिल रहा है, ट्यूसडे मिल रहा है, ट्यूसडे बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी ट्यूसडे के जरिए ही आपको डाउ राइट्स मिल रहे हैं। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको ट्यूसडे मिले। जो चीज खराब है वो हम क्यों लेंगे? अभी हमारे पास में एक ऑप्शन हो कि आपको डॉलर चाहिए या फिलीपींस की करेंसी चाहिए, तो आप क्या लोगे? आप सबसे पहले उतनी बराबर की डॉलर लोगे। खराब चीज को कौन एक्सेप्ट करता है, खराब चीज को कौन पकड़ता है? तो आप क्यों पकड़ रहे हो? तो ये छोटा सा सवाल है, उसलिए कंफ्यूज मत होइए। और एक बात बिल्कुल सही बोली सर ने कि कंपनी का क्या होता है। देखो भाई, मैं पहले बोला हूँ, कंपनी कुछ इशारा करती है, आप देखिएगा, आप समझिएगा। जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर इसका ऐड करने से और प्रचार करने से अगर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बढ़ सकती, तो यकीन मानिए मेरे आज टीवी पे ऐड आ रहे होते हैं। और आपने टीवी पे ऐड देखे? कर नहीं सकते क्या? आपको नहीं लगता कि बीएनबी वाले टीवी पे ऐड कर सकते हैं? बताइए, आपको नहीं लगता कि बिटकॉइन में अपना टीवी पे ऐड कर सकता है? क्या कभी किया? कभी नहीं किया। लेकिन इशारे उनके भी आते हैं, वो भी इशारा करते हैं धीरे से। कभी भी डायरेक्ट आपने कहीं पे देखा हो कि जो हमारे इथेरियम के हैं विटालिक जी, उन्होंने कभी कहा हो कि आप हमारा इथेरियम ले लीजिए, हमारा इथेरियम बहुत अच्छा है? कभी कोई स्टेटमेंट आया हो? नहीं आएगा। कभी किसी कम्युनिटी को उन्होंने प्रेशर डाला हो? नहीं आएगा। आपके पास में रोके, देखिए इसमें नाम क्या लगा, नाम का बहुत वैल्यू होता है। इसके नाम के पीछे लगा हुआ है करेंसी, तो जिसके पीछे करेंसी लिखा हुआ है ना, वो करेंसी की तरह चलेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ। आपके पास में कभी मार्केट में कोई ऐड आया जिसमें ये कहा गया हो रुपया ले लो, डॉलर ले लो, यूरो ले लो, एन ले लो? आपसे बोला गया? नहीं बोला गया, क्योंकि वो करेंसी है। करेंसी बेची नहीं जाती है, करेंसी खरीदी नहीं जाती है।
समझ रहे हैं? अब आपको हम तो यहाँ खरीद रहे हैं, तो यहाँ खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ अभी मार्केट में नई करेंसी आई है, उसका यूज केस आया हुआ है, उस यूज केस के हिसाब से आप अपनी करेंसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और जिस समय उसकी जरूरत पड़ेगी उस समय हम लेंगे। जैसे करेंसी का यूज केस क्या, जैसे आपको कोई इथेरियम पे अगर कोई चीज बनानी है या उस पर करना, तो इथेरियम आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आपको क्लाउड स्पेस लेना है तो जो क्लाउड स्पेस के लिए जो कॉइन्स हैं वो आपको भविष्य में लेने पड़ेंगे। लाइक वैसे जिस देश में जाएंगे उस देश की करेंसी जरूरत पड़ेगी। अभी भी हम लोग उस फंडा को फॉलो कर रहे हैं करेंसी के अकॉर्डिंग। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की करेंसी चलेगी, रूस जाएंगे तो रूस चलेगी। सेम वैसे ही आने वाले समय में है कि जिस स्पेस पे आप जाएंगे, उस मतलब जिस जगह पे जाएंगे उसके लिए उपयुक्त जो करेंसी होगी वो आपके पास में होनी चाहिए, और उसके लिए उपयुक्त फीसेज आपके पास में होनी चाहिए, वो आप पेड करेंगे। तो करेंसी शब्द लग गया है तो उस करेंसी शब्द को समझिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इतने दिन से हम बता रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा सा कम ही कर दिया, ज्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हो, और एक ही बात जब बार बार भरी जाती है ना तो आदमी बोर हो जाता है। तो आपको बोर करना नहीं है, आपको प्यार से समझाना है, और आप समझदार हो चुके। सोच के देखिए कंपनी आपको इशारा क्या की है और कंपनी आपको डायरेक्ट क्या बोली है। अब इस चीज को देखिए, जस्टिफाई कीजिए। कंपनी जितनी बार ट्यूस्टी को लेके आती है इशारा करती है, आप उसके नोटिफिकेशन को देखिए। उसने बोला कि आज आपके पास में इतना ट्यूस्टी है, इतने यूएसडीटी का, भविष्य में 10 लाख ट्यूस्टी कितने का होगा, आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्या वो कहे आपसे कि 10-10 लाख ट्यूस्टी होल्ड करके रख लो अपने पास में, एक एक आदमी कंपलसरी? अगर कंपलसरी बोल देना 10-10 लाख तो अभी हाहाकार मच जाएगा, आप लोग स्कैम लगाने लगोगे। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती ना, उसने इशारा किया ना आपको। तो जब क्रिप्टो करेंसी की बात होगी तब इशारों में होगी, वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप ले लीजिए। अब बात करते हैं जो सेकंड सर ने बोली थी कि भाई नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर किया ना आपको कि हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो न्यूज होगी सिर्फ वही ऑथेंटिकेट होगी। तो आप हमको बताइए कि कितनी बार उस न्यूज चैनल पे ये लिख के आया कि अब आप आधिकारिक रूप से इस वाले उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में इस पे लॉगिन आईडी कर लीजिए। कितनी बार आपने मैसेज देखा? क्या ये छोटा सा मैसेज आ सकता है कि नहीं आ सकता? दुनिया भर के मैसेज आ सकते हैं। तो जहां पे डायरेक्ट समझना वहां डायरेक्ट समझिए, जहां इनडायरेक्ट वो समझाने की कोशिश कर रहे हो उस इनडायरेक्ट को समझिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन में काम करेंगे आपको डायरेक्ट इशारा होगा, और उस डायरेक्ट इशारा में छोटा मोटा जो इनडायरेक्टली जो टिपिकल टेक्निकल वर्ड्स होते हैं या जो घुमाव फिराव वाली बातें होती है वो तो हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं, आप लोग बताते हैं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से अभी उसने नहीं बोला है कि आप आईडी लॉगिन करो, चलो ठीक है। हम लोगों की आदत होती है कि जैसे आज, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा आदत होती है कि अगर एक आदमी उंगली उठा के खंबे की तरफ खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी भी देखेगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा भी आ जाएगा, और वहां भीड़ लग जाएगी। खंबे पे कुछ नहीं होगा लेकिन भीड़ बहुत लगी होगी। फिर दिखाने वाला आदमी वहां से चला जाएगा, जो दिखा रहा था वो वहां चला जाएगा और भीड़ वहीं पर लगी रहेगी। तो वही हाल है कि एक नया इंटरफेस आ गया, एक नई चीज आ गई, और हम लोग उसके पीछे पड़ गए कि यार इसमें क्या है। हर आदमी पूछ रहा सर इसमें मतलब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा वो है कि हर आदमी इस बात पे लगा हुआ है, मीटिंग्स इस पे चल रही है कि आईडी लॉगिन कर लीजिए। मतलब कितना बड़ा, मतलब आप देखिए आईडी लॉगिन करके मिल क्या रहा, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप आईडी लॉगिन कर लीजिए, आपने लॉगिन कर ली, लॉगिन करने के बाद आपको मिला क्या? वहां पे जीरो मिला ना। अरे जीरो से क्या करोगे? आप रिजर्वेशन लगा लोगे, आप स्टेक लगा लोगे, आप अर्न लगा लोगे। मतलब वही बात हो गई कि मतलब जहां पे कुछ नहीं है वहां के लिए हम इतना परेशान है कि सर क्या इस पे लॉगिन करनी पड़ेगी, सर क्या इस पे आईडी बनानी पड़ेगी, सर क्या इस पे ऐसा करना पड़ेगा। अरे भाई क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीरो दिख रहा। हाँ, जैसा ट्रेजर फंड के साथ में हुआ था कि यहाँ भी फंड था वहां भी फंड था, ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन खोलते थे हम, वहां से भी रिजर्वेशन लगा लेते थे। ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन खोलते .xyz से हम वहां भी रिजर्वेशन लगा लेते थे। कभी कभी ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन पे दिक्कत आती थी तो हम ट्रेजर फंड .xyz खोल के यहाँ पे अपनी रिजर्वेशन कर लेते थे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कर लीजिए, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो कर लीजिए। जहां जीरो से हो रहा है, आपका फंड आ नहीं रहा, आपका कुछ हो नहीं रहा, वहां पे लॉगिन करने के लिए परेशान है कि सर अब क्या नोवा डाउनलोड करना पड़ेगा। अरे जिस दिन डाउनलोड करना पड़ेगा उस दिन भीड़ हो जाएगी, और सब बात यहाँ पे ट्रेजर की नहीं कर रहे होंगे, वही नई एप्लीकेशन की बातें कर रहे होंगे, और आपका पुराना नाम धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, मतलब दिमाग से चला जाएगा, और आपका नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इतना कंफ्यूज हो काहे के लिए आप लोग? इतने दिन से मीटिंग करो, और ये बात हम भी बता दें, जो लंबे समय से मीटिंग कर रहा है वो कंफ्यूज भी नहीं है। अभी कुछ हमारे
हमारे भाई लोग हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता चल पाया समय के हिसाब से। जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या 1-2 बार मीटिंग में आते हैं, या जो स्पेशलाइज्ड सेशन सुनते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि हम बोलेंगे तो सुनेंगे, अमूल्य सर आएंगे तो उनका सुन के सेशन काट देंगे, संजय यादव सर आएंगे उनका सेशन काट देंगे, कुछ लोग जैन साहब को पसंद करते हैं उनका सेशन, तो वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि होता क्या, जो अमूल्य सर बोल गए हैं उसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी भाषा दूसरी है, समझने वाले लोग दूसरे, वो उस तरीके से समझ रहे हैं। अभी हमारे योगेश सर आएंगे, वो अपने तरीके से समझाएंगे। जैन साहब आएंगे तो वो बिल्कुल जैसे नहीं एटम बम होता है, बिल्कुल मतलब दाग के समझाएंगे, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। तो हर तरीके का अपना स्टाइल है, जिसको जो स्टाइल होता है उसे समझता है, देखता है। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो अमूल्य सर ने बताया एक चीज उन्होंने और बताई, उसको भी ध्यान से सोचिए। उन्होंने कहा है कि बाइनेंस पे जो लॉन्च पूल होगा तो बड़ी बात नहीं 1 घंटे के लिए आए, बड़ी बात नहीं 5 घंटे के लिए आए, 6 घंटे के लिए आए, 12 घंटे के लिए आए, और उस 5-12 वो लकी ड्रॉ टाइप का होगा। कौन हिस्सेदारी बना पाएगा, कौन हिस्सेदारी नहीं बना पाएगा, तो वो यकीन मानिए हिस्सेदारी कौन बना पाएगा इसका फैसला अपने दिल पे हाथ रखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुतों को तो पता ही नहीं चल पाएगा कि बाइनेंस का लॉन्च पूल देखना कहाँ से, करना क्या है। और बहुत लोगों को पता चल जाएगा तो उनको पता नहीं कि उस लॉन्च पूल में जाके क्या करना है। आप सोचिए, आप चाहते हो ना आपकी टीम का मैक्सिमम फायदा हो, तो जो टीम का मैक्सिमम फायदा होगा तो ये लूट भी तो आप ही को लूटनी पड़ेगी ना। जिसकी टीम ज्यादा बैठी होगी यहाँ पे वही तो लूटेगा ना। अब आपको लग रहा होगा बड़ी बड़ी बातें, तो मैं ज्यादा इसीलिए बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि लॉन्च पूल जब आएगा, कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? चलो यहाँ मिल गई। यहाँ मिलने के बाद में होगा क्या, आप फोन करेंगे अपनी टीम को, लॉन्च पूल आ गया, ले लो। वो कहेगा सर घर आ जाइए, अब कर दीजिए आके। कितने लोगों के घर जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ था पहले। बहुत लोग आपसे यही बोलेंगे कि सर लॉन्च पूल कैसे? सर बाइनेंस क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? सर डाउनलोड कर लिया, अब सर अंदर कैसे जाएंगे? सर इसमें क्या भी आईडी बनानी पड़ेगी? वो आपसे ये सवाल करेंगे और आप उनके घर में 2-3 घंटे बाद पहुंचेंगे और मालूम पड़ा लॉन्च पूल ही 1 घंटे का है। अब वो भी एक तरीके से लूट हो रही थी, वो भी एक तरीके से विड्रॉल था, और वो आप ले नहीं पाए। तो ये समस्याएं आपको आएंगी, इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम टीम को यहाँ बिठाइए। जो होगा ऑनलाइन, हमें क्या होगा, एक मीटिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और जिसको पता होगा उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं। उसको हम सीधे बोलेंगे बाइनेंस डाउनलोड कीजिए, फला जगह जाइए, उस जगह पे देखिए, और उस जगह से आप क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अब उसमें कितने भीड़ में समझ में आएगा, 500 लोगों को समझ में आया, 1000 को समझ में आया, वो कर लेंगे। और 500 लोग ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड, जो परेशान करेंगे, नहीं सर हमें बताइए, सर हमको बताइए, जिनके लिंक होंगे, थोड़ा बहुत जान पहचान हो गई होगी, वो लोग कर लेंगे, और बाकी टीम बैठी रहेगी। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करना है। आप लोग का आज त्योहार है, आज भी भैया दूज है, आपको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई बधाई हो। ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं जो अमूल्य सर ने कहा, आज उन्होंने मेरे दिल की बात कही, जो मैं काफी दिन से कहना चाहता, तो मैं कह भी चुका हूँ 1-2 बार, कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने मैसेज भी डाला था ग्रुप में, जब कंपनी ने बोल दिया है कि हमारे सारे ऑफिशियल जितने भी अनाउंसमेंट आएंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आएंगे। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, देखते रहिए। वहां पे कोई समस्या है तो आप पर्सनल किसी को मैसेज कर दीजिए, वो तुरंत मीटिंग, जरूरी होगा तो तुरंत मीटिंग लॉगिन कर देगा, अगर कोई वैसी बात होगी तो बाद में लॉगिन करके आप सबको सब बता देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। और मुझे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा कहना है कि कंफ्यूज मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। सब समझदार, सब मैच्योर लोग बैठे हैं, मनसा सबकी पता चल जाती है, बोलते हैं ना, नीयत सबकी मालूम पड़ जाती कहाँ पे क्या है। अपने आवेग बस, अपने क्रोध बस, और सिर्फ नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं उस चीज से। आप लोग समझिए, समझदार बनिए। आपको करना है लॉगिन, आपकी अपनी इच्छा है, आप खूब लॉगिन कीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपनी ने साफ साफ बोला है कि जितने और हाँ, आप लोग एक चीज से बिल्कुल वो हो जाइए। बार बार एक वो आते हैं स्क्रीनशॉट, कहीं एक्स पे आ गया, कहीं उस पे आ गया। कंपनी ने इसीलिए, आप कंपनी का बस, कंपनी कुछ नहीं कहती आपसे, कंपनी ने क्लियर बोल दिया, उसमें लिखा है नीचे कि इधर उधर की सूचनाओं की कोई गारंटी नहीं, हम नहीं जानते, उसके हम जिम्मेवार नहीं है। जो भी आएगा वो हमारे ऑफिशियल चैनल पे आएगा। तो आप लोग गांठ बांध लीजिए, इससे बाहर जो भी आएगा, इवन मैं भी अगर सेंड करता हूँ या कोई हमारा और साथी सेंड करता है, तो आपके अगर ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं है तो सब वो बेकार है। स्पेशलाइज्ड मतलब ट्यूफ्टी को लेके नहीं, ट्यूफ्टी में तो थोड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं, तो वो तो बतानी पड़ती है, उसको आप भूल जाइए। ये सेंट्रलाइज की बात हो रही है हमारे सॉफ्टवेयर की, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे इस समय जैसा कि सर ने बोला ना, मैं भी बोलता हूँ बार बार कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके नाम से 1 टोकन बनता है तो 10 टोकन बन जाते हैं? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका एक नेम आता है तो उस नाम से कई सारे फेक प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं? आज तक अगर मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो आप ये मान चलिए यूनिक प्रोजेक्ट है, और कोई बड़ी चीज आपके हाथ में है जो सबकी नजर में है, और बार बार वो आपकी उस चीज को चुराना चाहते हैं। संभालिए, संभल के रहिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाबिल हुसैन जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। भीम सिंह जी स्वागत है सर आपका।